हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई टुक एक्सेप्शन टू हिज रिमार्क्स एंड लेफ्ट द मीटिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है टुक एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऐतराज करना। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड का मतलब भी होता है ऐतराज करना। बी है सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना। हियर्ड का मतलब होता है सुनना। और एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू हिज पेरेंट्स एडवाइस। तो ये डिफ ईयर का मतलब क्या होता है? डिफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिसन केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। बी है रिफ्यूज टू ओबे, मतलब आज्ञा का पालन करना से मना कर देना या उसको अनसुना कर देना। ठीक है, बिग हेल्प मतलब होता है बहुत बड़ी मदद। ठीक है, और अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड रिफ्यूज टू ओबे। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या होता है? दिस डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है किसी प्रकार गुजारा करना। ठीक है, किसी प्रकार गुजारा करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है लेवियसली। लेवियसली का मतलब होता है आराम पूर्वक। ठीक है, बी होता है हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी होता है, खुशी से। सी है कंफर्टेबली, मतलब होता है आराम से। ठीक है, और मिसरेबली का मतलब होता है बुरी तरह से। तो मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है किसी प्रकार गुजारा करना, मतलब बुरी तरह से, मतलब गुजारा करना, मतलब पैसा कमी कारण, किसी कमी के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। तो यहाँ जो बोला गया है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय, मतलब जो चेंज ना हो सके, मतलब एक फिक्स्ड है। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो क्या है? ऑप्शन है इजी, मतलब आराम से, आसानी से। ठीक है, बी है स्ट्रिक्ट, मतलब कठोर, सख्ती से। फिक्स्ड मतलब क्या होता है? मतलब जो चेंज ना हो सके, फिक्स्ड है। ठीक है, अब स्लो मतलब धीरे होता है। तो हार्ड एंड फास्ट जो इडियम्स है उसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्लीज होल्ड योर टंग इन दिस मैटर अदरवाइज यू विल रिपेन। तो यहाँ दिया वो होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब होता है चुप रहना, साइलेंट रहना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है बी साइलेंट। बी साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना। गिव एडवाइस, मतलब किसी को आप उपदेश या एडवाइस दे रहे हैं। डिफेंड का मतलब होता है अपने आप को रक्षा करना। और आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना। तो होल्ड योर टंग का मतलब क्या होता है? चुप रहना, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है? तो टर्न अप का मतलब होता है पता लगाना, बोल सकते हैं पता लगाना या फिर होना। ठीक है, या फिर टू विजिबल, मतलब वो बोल सकते हैं वो अपीयर होना, दिखना, दिखाई देना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़, बोलते हैं ना इस मूवी में अभी नया ट्विस्ट आ गया, या फिर जो भी कुछ है इसमें, इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, नया मोड़ आ गया। ओके, उसके बाद अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। ठीक है, प्रतीत होना। ठीक है, सी है कट। कट का मतलब होता है ब्रीफली या फिर संक्षिप्त में। ठीक है, और उसके बाद विंड। विंड का मतलब हवा। तो यहाँ पे जो एडियम्स जो टर्न अप है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अपीयर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है?
आपसी दुश्मनी या फिर बैर, मतलब एक नफरत का भावना, दुश्मनी टाइप का, बैर, ठीक है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, आपसी दुश्मनी या फिर बैर बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसका रिलेवेंट आंसर कौन सा मिल रहा है चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है लो ब्लड प्रेशर, मतलब जो ब्लड प्रेशर वो क्या होगा, लो हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। उसे बी है फीलिंग ऑफ लव, मतलब जो प्यार की जो भावना है वो, ठीक है। फीलिंग ऑफ हेट्रेड, नफरत की भावना, मतलब बैर, दुश्मनी जैसा भावना, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर मतलब आपका जो ब्लड है, रक्तचाप ऊंचा हो जाना, तेज हो जाना। तो यहाँ का जो सही जो हो जाएगा बैड ब्लड का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फीलिंग ऑफ हेट्रेड, मतलब नफरत की भावना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू पुट एंड इंड टू। टू पुट एंड इंड टू का मतलब होता है ख़त्म कर देना या फिर रोकना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंटिन्यू, मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, और इन्फोर्स का मतलब होता है विवश करना है, लागू करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू पुट एंड इन टू, इसका मतलब होता है रोकना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम मतलब होता है आना या फिर उत्पत्ति होना। टू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है, आना या फिर उत्पत्ति होना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना। उसके बाद है रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। सी है कम फ्रॉम, कम फ्रॉम का मतलब होता है आना, ठीक है। और अराइव का मतलब क्या होता है, आना या फिर पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना। तो यहाँ जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा टू हेल फ्रॉम मतलब उत्पत्ति होना या फिर आना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है असफल होना, ठीक है, असफल होना, फेल हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू फेल टू स्टैंड, मतलब खड़े होने में असफल होना, ठीक है, विफल होना बोल सकते हैं। टू फेल टू रियलाइज, ठीक है, मतलब एहसास कराने में या करने में क्या होना, असफल हो जाना, ठीक है। यहाँ पे टू फेल टू मेंटेन मतलब क्या, बनाए रखने में किसी चीज़ को विफल हो जाना, ठीक है। टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, जो अपना जो इच्छा है, अपना जो इच्छा है, जो आपके अंदर जो उत्पन्न जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस करने में या फिर उसको बनाए रखने में असफल होना। तो यहाँ पे जो फॉल फ्लैट है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंड इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4D है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब होता है असर दिखाना, ठीक है, या असर रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू कैरी बर्डन। टू कैरी बर्डन का मतलब क्या होता है, बोझ उठाना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। कैरी द डे मतलब होता है सफल होना, ठीक है। बी इम्पॉर्टेंट, बी इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, जिसको हम बोल सकते हैं कैरी वेट, ठीक है, असर दिखाना मतलब एक महत्वपूर्ण जैसे बात, ठीक है। और कैरी थ्रू, कैरी थ्रू का मतलब था समाप्त करना। तो कैरी वेट का जो मतलब होता है असर रखना, एक महत्वपूर्ण होना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, बी इम्पॉर्टेंट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू पास अवे, जो कि एक कॉमन वर्ड, आप लोग इस वर्ड से अवेयर होंगे। टू पास अवे का मतलब होता है निधन हो जाना या फिर गुजर जाना, ठीक है। तो फर्स्ट है इग्नोर, टू इग्नोर, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना। बी है वॉक पास्ट, ठीक है, वॉक पास्ट का मतलब होता है फ्रेंड सामने से गुजरना, ठीक है। डाई का मतलब होता है निधन हो जाना, मर जाना, ठीक है। रिवाइज का मतलब होता है संशोधन करना या फिर सुधारना। तो टू पास अवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डाई। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना। तो ऑप्शन ए टू एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ऑप्शन बी है रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब भी क्या होता है, अस्वीकार करना। ऑप्शन डी है ट्विस्ट, ट्विस्ट का बता चुके हैं, मोड़ होता है, ठीक है, या फिर घुमाना। और डी है वीव, वीव का मतलब होता है बुनना। तो टर्न डाउन का जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिजेक्ट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है मुश्किल से छूटना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं बदलने को तैयार नहीं होना, मतलब अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होना, ठीक है, बदलने को तैयार नहीं होना, ठीक है, या फिर मुश्किल से छूटना। तो ऑप्शन है क्या, अनविलिंग टू चेंज हो गया, मतलब अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं करना, ये हो जाएगा। रेडी टू चेंज मतलब बदलने के लिए तैयार करना, ये तो नहीं होगा। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, और एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या फिर हठी टाइप का। तो डाई हार्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अनविलिंग टू चेंज, मतलब अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना होना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। उसके बाद है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो ऑप्शन ए है सपोर्ट, ठीक है, समर्थन करना। बी है पोस्टपोन, इसका मतलब होता है टाल देना, ठीक है। सी है स्टैंड अप, मतलब होता है खड़ा होना। और डी है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पे जो स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टू गिव वेन टू। टू गिव वेन टू का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक है, प्रकट होना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉज ट्रबल, मतलब कॉज ट्रबल मतलब हल्ला मचाना, शोर करना, परेशानी खड़ा करना, ठीक है। बी है लूज करेज। लूज करेज का मतलब होता है हिम्मत हार जाना, ठीक है, हिम्मत हारना। सर्कुलेट का मतलब होता है घुमाना। और एक्सप्रेस का मतलब होता है अपने आप को प्रकट करना, ठीक है। तो टू गिव वेंट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अनिवार्य अंग, ठीक है, जो अभिन्न हिस्सा है, जो बहुत जरूरी चीज़ है। अभिन्न हिस्सा जो बहुत जरूरी चीज़ है, जो बहुत जरूरी हिस्सा है, उसी को बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो ऑप्शन ए दिया है पार्सली। पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक, ठीक है। उसके बाद होता है अननेसेसरी पार्ट, मतलब अनावश्यक हिस्सा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है इसेंशियल एलिमेंट, मतलब जो क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब जो जरूरी हिस्सा है, ठीक है, जो पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। और डी है लार्ज पार्ट। लार्ज पार्ट का मतलब होता है बड़ा हिस्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टू गेट विंड। टू गेट विंड का मतलब होता है पता चलना या फिर पता करना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन है टू फॉरगेट। टू फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना या पता करना। टू टेल मतलब होता है कहना। टू फ्लाई मतलब उड़ना। तो इसका टू गेट विंड का मतलब होता है पता करना या पता चलना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा कम टू नो। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडर द थंब ऑफ। अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है नियंत्रण में रखना, मतलब अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, देख लेते हैं। बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मतलब आपके नियंत्रण से बाहर, या फिर इसको बेकाबू बोल सकते हैं। अंडर द नोज ऑफ। अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है अपने आसपास, आसपास, ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। और अंडर कंट्रोल ऑफ होता है अपने नियंत्रण में रखना, काबू में रखना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा अंडर द थंब ऑफ का वो हो जाएगा अंडर कंट्रोल ऑफ। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, नज़दीकी जो रिश्ता होता है वो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वेरी डिफिकल्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है, बहुत कठिन, ठीक है। ओपन इनेमी। ओपन मतलब खुला शत्रु, मतलब खुला शत्रु कहने का मतलब कि आपको पता है कि वो मेरा मतलब दुश्मन है, ऐसा नहीं कि इंटरनली वो है बट आपको पता नहीं चल रहा है। ओपन इनेमी मतलब क्या, मतलब आपको कन्फर्म पता है कि वो मेरा दुश्मन है, ठीक है।
उसी तरह से ऑप्शन सी में है वेरी इंटीमेट। वेरी इंटीमेट का ही मतलब होता है घनिष्ठ संबंध होता है। और डी होता है वेरी र्यूड, मतलब होता है बहुत ज़्यादा रूखा या बहुत ज़्यादा कठोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हैंड एंड ग्लव का, वो हो जाएगा वेरी इंटीमेट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है नहीं कर पाना, मतलब ऐसा चीज़ जो आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। ठीक है, अनेबल। अनेबल का मतलब क्या होता है नहीं कर पाना। ठीक है, किसी काम को आप नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनेबल टू डू दिस वर्क और दैट वर्क वट एवर। ओके, तो नहीं कर पाना। ठीक है, एबल का मतलब होता है योग्य। ठीक है, और डिफीट का मतलब होता है हार जाना या फिर हरा देना। तो यहाँ पे होता है एट अ लॉस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अनेबल, मतलब ना हो पाना, ना कर पाना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ब्लैक एंड वाइट, ये भी एक कॉमन इडियम्स है जो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में। आप किस चीज़ को बोलिए, मतलब लिख के दे रहे हैं। ठीक है, भी बोलते हैं कि हमको एविडेंस ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मतलब क्या लिख के दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। बी है इन राइटिंग, मतलब लिखित में। ठीक है, जो कि करेक्ट है इसका आंसर। सी है इन शॉर्ट, मतलब होता है संक्षिप्त में। और इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है फ्रेंड पूरे जोश में। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा इन राइटिंग। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर। ये भी एक कॉमन एडियम्स है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो क्या है एट द लेट स्टेज। ठीक है, लेट स्टेज मतलब क्या, आखिरी समय में। ठीक है, एट द 11th आवर का मतलब भी होता है आखिरी समय में। और एट ए लेट स्टेज का मतलब भी क्या होता है आखिरी समय में। एट अ बिगिनिंग का मतलब क्या था शुरुआत में। एट 11 o'clock मतलब 11 बजे। और एट अर्ली स्टेज मतलब प्रारंभिक अवस्था में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा एट अ लेट स्टेज, मतलब आखिरी समय में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए शॉट इन द डार्क। ए शॉट इन द डार्क का मतलब होता है कि आप अनुमान लगाना या फिर आप अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, गेस करते हैं ना वो। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर, मतलब रोमांच के लिए बाहर जाना पसंद करना, ये हो जाएगा। बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली, मतलब आप किसी काम को करने में एबल होना, मतलब बहुत तेज़ी से करने में योग्य होना। ठीक है, बी वेरी वॉयलेंट। बी वेरी वॉयलेंट का मतलब होता है बहुत हिंसक होना। ठीक है, और डी है एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, मतलब कुछ गेस करना, अनुमान लगाना। ठीक है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शॉट इन द डार्क। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त में, मतलब ब्रीफली। ओके, तो ऑप्शन ए है एंग्रीली, मतलब गुस्से में, क्रोध में। ठीक है, कैजुअली का मतलब होता है इत्तेफाक से। ठीक है, सी का होता है राइटिंग। राइटिंग मतलब होता है लिखना। ठीक है, लिखित में। और ब्रीफली का क्या मतलब होता है संक्षिप्त में, जो इसका करेक्ट आंसर है। इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षिप्त में, जो कि करेक्ट आंसर है इसका ब्रीफली। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रॉम अ बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है पूरी निष्ठा से या फिर ईमानदारी से। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंसियरली। सिंसियरली का मतलब ही होता है ईमानदारी से, आप पूरी निष्ठा से। ठीक है, बी है लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन का मतलब होता है न्यूनतम स्थिति जो है। ठीक है, न्यूनतम स्थिति जो है आपका। ठीक है, सी है टोटली का और होली दोनों का मतलब क्या था पूरा होता है। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सिंसियरली। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, वो क्या है फॉर बेटर और वर्स। फॉर बेटर और वर्स मतलब क्या होता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मतलब हमेशा। इट डजेंट मैटर कि मतलब अच्छा है या बुरा हो रहा, मतलब हमेशा। तो इसका
जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन ए है समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभार, ठीक है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है हमेशा। इन गुड टाइम्स मतलब अच्छे समय में, और इन बैड टाइम्स में बुरे समय में। तो फॉर बेटर एंड वर्स का मतलब होता है हमेशा, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसमें बोला गया है सरला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन सॉल्ट। ईट एनीवन सॉल्ट का मतलब होता है किसी का मेहमान होना, ठीक है। मतलब सरला है उसको मतलब हमेशा तैयार रहती है किसी का मेहमान बनने के लिए, मतलब कहीं जाने के लिए, ठीक है, किसी घर जाने के लिए। तो ऑप्शन ए है टू बी वॉन्स गेस्ट, मतलब वही हो जाएगा किसी का मेहमान बनना। टू कुक टेस्टी डिशेस मतलब अच्छे अच्छे मतलब टेस्टी खाना क्या पकाना, ठीक है। एन इन्फेक्शियस डिजीज जिसका मतलब होता है एक संक्रामक रोग, ठीक है, जो फैले, ठीक है। और टू एक है टू डिसीव समवन। टू डिसीव समवन का मतलब किसी को धोखा देना। तो यहाँ पे ईट एनीवन सॉल्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू बी वॉन्स गेस्ट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ इफ ही डज नॉट लीव हिज पेरेंट्स फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कम टू ग्रीफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कम टू ग्रीफ का मतलब होता है सफ़र करना, ठीक है, सफ़र करना, ठीक है। सफ़र करना मतलब एक देखा जाए तो एक कष्ट को झेलना देखा जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा। मतलब कम टू ग्रीफ मतलब कष्ट झेलना, सफ़र करना, ठीक है। तो देख लेते हैं ए क्या है एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब लत लगना, ठीक है। बी है टू गो अप टू द एक्सट्रीम मतलब अंतिम सीमा तक जाना, ठीक है, गो अप टू द एक्सट्रीम। सफ़र का मतलब होता है कष्ट झेलना, ठीक है, एक कष्ट करना। और डी होता है इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद, ठीक है। तो कम टू ग्रीफ जिसका मतलब उसका कष्ट करना, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सफ़र, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हम लोग लास्ट वर्ड करते हैं। लास्ट क्या है क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। इफ़ यू डेवलप फ्रेंडशिप विथ एन इंडिविजुअल यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का कहने का मतलब होता है सुख दुख में, ठीक है, सुख और दुख में। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है थिंक अबाउट हिज और हर वेलफेयर मतलब किसी के यह और वह जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, यह हिज और हर मतलब क्या, किसी कल्याण के बारे में सोचना, ठीक है। बी है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, किसी परिस्थिति में, जिसका मतलब होता है थ्रू थिक एंड थिन मतलब दुख या सुख में, मतलब वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो किसी भी परिस्थिति में। सी है टू अकम्पनी थ्रू अ थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल के बीच से गुजरना, ठीक है, मध्य से जाना। टू अकम्पनी थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। लास्ट ऑप्शन है इन डे एंड नाइट। इन डे एंड नाइट का मतलब होता है हर समय। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रू थिक एंड थिन उसका वो हो जाएगा फ्रेंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब हर परिस्थिति में। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 30 आप लोगों का कितना सही हुआ है, इसके मेरे कमेंट सेक्शन में जाके इसका आपको आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।